नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मैं इस समय जो है वाराणसी हूं, काशी में हूं, भोले नगरी की नगरी में हूं। और यहाँ पर हम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली हमारा जन्मदिन था, तो हम सोचे जन्मदिन भोले नगरी के भोले नगरी के इसमें मनाऊंगा। तो उसी हिसाब से हम आए थे बनारस एक दिन के लिए, और हम जो है यहाँ की राजनीति के ऊपर ही वीडियो आज बना रहे हैं। हमारे साथ में है रविंद्र गिरी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और यहाँ का जो योगी जी ने जो भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात बने थे, बांग्लादेश में हालात बने थे, उसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि आप लोग जाति में अगर बंटोगे तो कटोगे, यानी इसी तरह आप लोगों के ऊपर जो है समस्याएं आएगी। तो इसके लिए जो है काफ़ी बवाल मचा यहाँ पर, और इसकी क्या प्रतिक्रिया है इस समय यहाँ पर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। योगी जी का एक फरमान है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, वो अपनी संपत्ति का, अपने पूरे घर का संपत्ति का ब्यौरा देगा तो उसको सैलरी मिलेगी, नहीं तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। ये भी एक फरमान योगी जी का है, ताकि जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर यहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और बताते नहीं हैं, उसको लेकर जो है काफ़ी चर्चा है यहाँ पर। ये भी एक चर्चा का विषय है। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। मैं रविंद्र गिरी, वाराणसी से। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ जी, माता रानी अन्नपूर्णा आपको सदैव सब परिवार खुशहाल रखे, आप भाइयों को। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। बोलिए। जब चर्चा का विषय है सर कि योगी जी ने जो अभी कुछ दिन पहले फरमान जारी किया था, सभा में कहा था कि अगर हिंदू लोग ऐसे ये जातिवाद में बढ़ जाएंगे तो जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने कि हिंदुओं को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, आखिर वो जाएँ तो कहाँ जाएँ, अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के, या भारत में कोई जगह नहीं मिल पा रहा था। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसमें अगर आप लोग बंटोगे तो कटोगे। तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी यहाँ पर, राजनीति काफ़ी गरमाई हुई थी। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो है ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक तरह से और जातिवाद जो मामला चल रहा है, कितना हावी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाई दिया। जी जी। नहीं, बांग्लादेश की स्थिति तो वाकई बहुत दयनीय स्थिति है। आपने देखा कि चारों तरफ मारकाट हुआ, तख्ता पलट हुआ। किस हिसाब से वहाँ की प्रधानमंत्री को जो है कि देश निकाला तुरंत 40 मिनट के अंदर। जी जी जी। शाम को खाना खा रही हैं और मतलब 40 मिनट में ही उनको फरमान आ गया कि आप देश से छोड़ के भाग जाइए। और नहीं भागती शायद उनके साथ, नहीं भागती तो कुछ भी हो सकता था। जो स्थिति वहाँ की बनी हुई थी, सेना ने उनको 40 मिनट में ही पूरा देश, राजपाट उनका खत्म हो गया, सब कुछ आके वो सड़क पे आ गई। जी बिल्कुल। मतलब भारत में आके शरण ली यहाँ पे। तो ये स्थिति है। अब भाई देखिए, जो हिंदू मुस्लिम की बात है तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या तो बहुत कम हो गई अब। ऑलरेडी पहले से काफी गिरावट हुई। मार काट तो वहाँ हुआ, सिर्फ हिंदू को ही सॉफ्ट टारगेट करके वहाँ पे हमला हो रहा है। चुन चुन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तो नहीं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गिरजाघर तोड़े गए कितने जो है, कैथोलिक। जी जी। कि वो सबने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं, सबने देखा और हालात को सबने समझा। तो योगी जी, यहाँ की भी स्थिति, यहाँ की भी जो राजनेता हैं, विपक्षी दल के जो नेता है, एंटी बीजेपी वाले जो हैं, वो हिंदू मुस्लिम खुद उग चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है अब उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं जी। मुस्लिम खुश रहे हमारे साथ। तो और बीजेपी ऑलरेडी हिंदुओं की राजनीति करती है शुरू से ही। जी बिल्कुल। हिंदुत्व तो उसका मुख्य मुद्दा है बीजेपी का। तो इसके लिए हिंदू के साथ हैं। तो हिंदुओं में जो बट रहे हैं लोग, योगी जी उसको देखते हुए बोला है कि भाई आप कटोगे तो बटोगे तो कटोगे निश्चित तौर पे। तो बटना और कटना जाहिर सी बात है, एक रहना है, एक रहिए, लेकिन गलत मत करिए, मत गलत होने दीजिए जी। दोनों पे आप एक साथ रहिए। इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है आपको? जरूर असर तो भाई, अब योगी जी की यूपी में मुख्यमंत्री हैं,
ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में सर्वप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ईमानदारी के नाम पे कहीं से कोई मतलब एक ढेला भी नहीं फेंक सकता उनके ऊपर, एक कीचड़ भी कोई उछाल नहीं सकता है। ईमानदारी में उनकी कहीं से, लेकिन इसके बाद भी तो महसूस ऐसा किया गया है कि उनकी कुर्सी हिल रही थी यहाँ पर कुछ दिन पहले की बात। हाँ, थोड़ा सा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो है काफी कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था कि मौर्य जी खुद इसको हिला रहे हैं कुर्सी को, और कहीं ना कहीं जो है योगी जी जो है सत्ता से बाहर मतलब कि मुख्यमंत्री पद से हाथ धो न बैठे, ऐसे हालत हो गई थी। पार्टी में अंदरूनी जो राजनीति चल रही है, अंदरूनी कलह जो चल रही है, जिसके लिए अभी संघ और बीजेपी में जो थोड़ा मतभेद था, मनभेद था किसी बात को लेके, जैसे नड्डा साहब ने चुनाव के दौरान ही बोल दिया था कि बीजेपी को अब बड़ी पार्टी हो गई है, संघ की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी योगी जी वगैरह संघ से हैं, पहले से ही हैं जुड़े हुए। तो इसका जो है कि प्रभाव तो पड़ा ही, और गुटबाजी खेमेबाजी वहीं से दिखाई पड़ रही थी। तो गुटबाजी खेमेबाजी के चलते थोड़ा बहुत नेता भी जो अनाप शनाप बयानबाजियां करते हैं, इसके वजह से जो है यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या स्थिति बन रही है? बटोगे तो कटोगे, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है? बटोगे तो कटोगे जरूर, ये योगी जी ने कहा है। अब लोग फिर से जी उसको कायदे से अपना रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि रियली अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे जी। इसलिए एक हो करके रहना ही, एक साथ रहना ही, और एक लक्ष्य पे सबको काम करना ही जो है ये मुख्य उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को आके लगभग 3 महीने हो गए हैं जी। 3 महीने में क्या लोग यहाँ पर जो सीट बीजेपी कम हुई और जो कमजोर हुई, तो कुछ पश्चाताप है लोगों में कि वो कह रहे हैं कि जो किया हमने सही किया, यानी कि बीजेपी को हराया वो सही किया? नहीं, पश्चाताप अब लोग कर रहे हैं जी, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ रहकर सब लोग सुरक्षित हैं जी। इसके पहले सपा कांग्रेस की सरकारें थी, सपा की गवर्नमेंट में खुलेआम गुंडागर्दी होता था। कितने लोगों का मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं है जहाँ की न होता हो, सब नग्न तांडव रोड पे करते थे, व्यापार खराब होता था। अब योगी राज में जी माफियाओं को तो नेस्तनाबूद एक प्रकार से उन्होंने कर दिया है। बड़े बड़े माफियाओं को जो है उन्होंने ठिकाने लगवा दिया, और जो भी माफिया छिटपुट कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोकसभा में देखने को मिला वो योगी जी के विधानसभा में देखने को नहीं मिले? नहीं, मन बदल रहा है लोगों का। अब पश्चिम बंगाल का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल पूरी तरह से डिस्टर्ब है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सारे हिंदू एक होते हुए दिख रहे हैं, और आज अमित शाह का भी वहाँ पर रोड शो था, सभा था, और उन्होंने भी कहा कि जो ममता के खिलाफत जो आवाज़ उठी है, ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री जो कुर्सी है पूरी तरह से हिला के ही दम लेगी। नहीं, फिलहाल अभी तो ममता जी के पक्ष में जो है लोगों की नाराजगी जी जरूर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से डॉक्टर की रेप हत्या वाली घटना हुई, घिनौनी हत्या, ये घिनौनी मतलब वो घिनौनी जिसकी निंदा हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते हैं, इससे पूरे देश की छवि खराब हुई है। तो बांग्लादेश की छवि ऑटोमेटिक खराब हुई है। आप पश्चिम बंगाल की छवि जो है खराब हुई है, जिसके चलते भारत की भी छवि पर उसका असर पड़ता है। विदेशों में आप देखें तो जिस प्रकार से रेप की ये घटनाएं हुई हैं, इससे विदेशों में भारत की भी छवि खराब होती है। और दूसरा, ममता बनर्जी इस समय हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिमों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। ममता जी की सरकार और उनकी सरकार की सह पे मनमानी सब जो चाहे सो करते हैं।
तो उस पे अब रोक लग रही है, लोग एकजुट हो रहे हैं, ममता के खिलाफ सब आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। जरूर इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, मतलब आगामी चुनाव में जो है बहुत भारी पड़ सकता है। रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो एनीवे अभी हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि योगी अभी वो यूपी में है, बनारस में, तो हम योगी जी की बात करेंगे। उन्होंने एक फरमान और जारी कर दिया है, खासकर सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी विभाग में हो, उनको उनकी संपत्ति का ब्यौरा देना है ऑनलाइन। चाहे उनके परिवार में उनकी पत्नी हो, उनके बेटे हो, सबका ऑनलाइन ब्यौरा देना है। और वो ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी सैलरी कट जाएगी। इसको लेकर जो है काफ़ी सरकारी विभागों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, जरूर होना चाहिए भाई। योगी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो ईमानदार अधिकारी भी उनको पसंद है जी। और अगर अधिकारी ईमानदार है तो उसको अपना सब कुछ सार्वजनिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लियरिटी दिखाइए, नीट एंड क्लीन रहिए। अगर सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप आपको काम करना चाहिए, कसौटी पे आपको खरा उतरना। लेकिन ये सरकारी अधिकारी जो है, इनकी नाराजगी से नहीं लगता आपको कि आगे चुनाव में असर पड़ सकता है इसमें? नहीं, वो तो अब कोई भी रहेगा, हम कमा धमा के अपना रखे हैं। अब सरकार की मंशा है, हम उसको ओपन करें। उस जगह पे हम भी रहेंगे तो हमें भी नागवार लगेगी, लेकिन मजबूरी है वहाँ करना, तो आप करिए। आप दिखा सकते हैं आप कैसे कैसे अर्जित किए हैं, क्या किए हैं, तो आप ब्यौरेवार दिखाइए। आपके पास सब है। ये किसी को खुश करने लगे किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों जो बदनाम है उनको क्लियर करने? क्योंकि इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले जो है पुलिस जो है दूसरे भेष में काफ़ी आरटीओ अधिकारियों को पकड़ा, ट्रैफिक वालों को पकड़ा, पैसे लेते हुए पकड़े, घूस देते, उसमें वो यूपी कहीं कहीं नाम भी खराब हुई है। तो जो खुलेआम चल रहे हैं उसका परिणाम है, क्या मानते हैं इसको? भाई योगी जी ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अधिकारियों को भी तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी ना। आप योगी जी की सरकार को आपको देखना है जी। तो योगी जी की जो नीति है उस नीति पे आपको चलना पड़ेगा। आप लूट खसूट नहीं कर सकते। योगी जी की सरकार है, अभी तक तो योगी जी जो है कि जहां तक हो सकता तो काम किए। अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये फार्मूला लगाने से हम और मजबूत होंगे, हमारी सरकार मजबूत होगी, तो करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। योगी जी की सरकार की जो दूसरी पारी है, लगभग आधा पीरियड तो खत्म होने वाली है। 2027 में चुनाव है शुरुआत में ही, तो लगभग 2-2.5 साल जो है बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो तीसरी पारी आएगी, उनको जो तीसरी बार चुनाव होगी बीजेपी के लिए, किस फेवर में देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम जो आए हैं उससे जो है विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव इस समय काफ़ी जो है जोश में है। चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश हो, मायावती का तो कुछ इसमें दम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अखिलेश जो कांग्रेस के साथ में इस समय जोश में है। क्या देख रहे हैं आप चुनाव? लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है जी। लोकसभा चुनाव से जो झटका लगा है बीजेपी को, उससे ये अब काफी अपने आप को संभाल चुके हैं। फूक के चल रहे हैं, फूक के हर जगह कदम रख रहे हैं। अब कोई ऐसी गलती हमको न मिले जैसे विधानसभा में हमें लोकसभा की तरफ रिजल्ट आए। इसलिए अब वो हर जगह से कोई भी डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोच करके फिर डिसीजन ले रहे हैं। तो बीजेपी निश्चित तौर पे आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोगों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ हो रहा है। आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप फील्ड पे जाते होंगे, देखते होंगे, लोगों का मतलब क्या बीजेपी में योगी के बदलाव चाहते हैं लोग, कि बीजेपी का चेहरा कंटिन्यूस देखना चाहते हैं? नहीं, योगी जैसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। यानी जैसे सेंट्रल में मोदी जी है, हाँ, वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है लोग देखना चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे रविंदर गिरी जी, जो उत्तर प्रदेश से, खासकर बनारस पूर्वांचल की तरफ से पत्रकारिता करते हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं। तो हम जो है राजनीति चर्चा इसी पर कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के बारे में, खासकर योगी जी के बारे में, क्योंकि योगी जी हैं यहाँ पर तो काफ़ी चर्चित मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। अभी बीच में उन्होंने कह दिया था कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसमें जो हिंदुओं की हालत हुई है, अगर बढ़ जाओगे जाति में तो कट जाओगे, तो उसको लेकर काफ़ी बहुत इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और दूसरी जो विधानसभा जो यहाँ की है, खासकर योगी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है,
उसकी स्थिति किस तरफ बन रही, क्योंकि अब जो है आगे चुनाव की में प्रक्रिया में जाना होगा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि 2 साल ही बचे हुए हैं। तो हमारी चर्चा कैसी आपको लगी हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और हम जो है मुंबई पहुंच जाएंगे कल, और सोमवार से जो है रेगुलर तत्ती साहब के साथ और हमारे जो सहयोगी है उनके साथ आपके साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार वीडियो आपकी तरफ बनाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।